Hello learners, this is your trainer Aishwarya Seth and I welcome you all once again to your own channel that is Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra. So students, as you all know that this is India's first 100% free revolutionary social educational channel where students from all over India are getting complete coachings of various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, KVS, Master Cadre, ETT, NTT, B.Ed, M.Ed and much more. So this is the new and latest channel for Indian youth. I started this channel 1 month ago, that is on 1st April 2020, and till now we covered the 3 complete and full-fledged topics of research aptitude, teaching aptitude and communication of UGC paper 1, and on the other hand in CTET, PTET, KVS classes so many different educational theories under the concept of child development pedagogy had been totally covered. So those who joined this channel recently, I mean to say those who are the new subscribers, kindly watch all the published videos because each and every video is very important, as on this channel we are providing you complete and full-fledged coachings of various competitive exams in a chronological manner. So yesterday I started a new and fresh topic of ICT, that is Information and Communication Technology, which is the 8th unit of UGC paper 1, and now in today's video this is the second video on the same topic ICT, in which I am going to teach you the basics of computer. So let's start with the topic, the basics of computer part 1. Right? So what is computer basically? As everybody knows what is computer, everybody is using computers these days. So इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा रॉ डाटा जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो भी रॉ डाटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो आप बीच में लेता है, ठीक है जी, और उसको प्रोसेस करता है अपने प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है जी। उसके बाद प्रोसेस करके जो है हमें आउटपुट जो है मींस हमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो डाटा प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो ये साइकिल जो है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है अब हम ये देखते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर क्या है एज एवरीबडी नोज, बट कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो वर्क कैसे करता है, ये सारा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इनपुट यूनिट होता है। इनपुट यूनिट में हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और उसके बाद वो सीपीयू में जाता है डाटा, जिसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इन विच डिफरेंट पार्ट्स और एलिमेंट्स यू आर सीन ऑन द स्क्रीन। दैट इज सीपीयू में आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपका मेमोरी यूनिट भी आता है, कंट्रोल यूनिट भी आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी आता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, और साथ ही साथ जो है ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी आते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज भी आती हैं, और साथ में इसी में प्रोसेस होकर सारी जो है वो कैलकुलेशन होती है, कोई प्रोसेसिंग होती है। इवन कि कोई भी चीज़ की जैसे कैलकुलेशन हो सकती है आपकी, कोई भी दैट्स इट, कुछ भी हम कह सकते हैं कि वो कोई ऑपरेशन कर रहा है अंदर ही अंदर, कुछ भी हमने इनपुट किया है तो ऑपरेशन करके प्रॉपर उसको ऑपरेशनल बना के फिर हमें क्या प्रोवाइड करता है, आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ से हम जनरेट करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है जी। सो ये जितने भी आप डिवाइसेस देख रहे हैं जो टेंजिबल फॉर्म में हैं, ठीक है जी, वो सारे उसको क्या बोलते हैं, जैसे सीडीज़ हैं, डिस्क्स हैं, मैग्नेटिक टेप्स हैं, ये सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस आ गया, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारे। और आउटपुट में जैसे मॉनिटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ये सारे जितने भी दोज डिवाइसेस विच आर टेंजिबल आर ऑल्सो नोन एज पेरीफेरल डिवाइसेस, ठीक है जी। पेरीफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, और वो टेंजिबल होते हैं। तो ये सारा एक ब्लॉक डायग्राम है, ये हमने अभी डिटेल में करना है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस आज की प्रेजेंटेशन में जो मैं आपको वीडियो में करवाऊंगी, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिए। बेसिक ऑपरेशंस कंप्यूटर कौन से जो है वो करता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट्स द डाटा, हमसे डाटा लेता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, उसके बाद वो प्रोसेस करता है डाटा, ठीक है जी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग इट द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन द अदर हैंड, राइट, इन दी आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद जो है वो
हमारा डाटा जो है लास्टली उसको स्टोर कर लेता है स्टोरेज डिवाइसेस में, कि जो हमने डाटा करा, जो हमने प्रोसेसिंग करी, इनपुट जो है आउटपुट में जो है कन्वर्ट किया, वो सारा का सारा जो है डाटा स्टोर करके रख लेता है। सो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। आप देखिए, बिलो इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स टू फॉर्म अ फुल फंक्शनिंग कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे क्या है, अब ब्लॉक डायग्राम में आपने किया, इनपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है। तो ये हम एक थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है, वैसे तो बेसिक नॉलेज सबको होती है कंप्यूटर्स के बारे में, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स आज की डेट पे भी हमें मिल जाएंगे जिनको कंप्यूटर से बहुत, वो कंप्यूटर्स नहीं आते, दे आर नॉट कंप्यूटर सेवी, उनको कुछ नहीं पता होता कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा। तो उनको थोड़ा समझाने के लिए डिटेल में जो है वो मुझे समझाना पड़ेगा। वैसे तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनके थ्रू, इनपुट यूनिट क्या होता है जिनके थ्रू हम जो है डाटा, रॉ डाटा जो है इंस्ट्रक्शंस या रॉ डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, दैट इज इनपुट यूनिट। ठीक है जी। सो इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस। सो इनपुट यूनिट का रोल क्या है, सिर्फ डाटा गिव करना कंप्यूटर को। किस, फॉर एग्जांपल अब कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर हम टाइप करते हैं, टाइप करके डाटा किस में फीड करते हैं, कंप्यूटर में। तो कीबोर्ड क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है जी। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन कैसा होता है, हम कुछ उसमें बोलते हैं और जो है वो कंप्यूटर में डाटा जो है स्पोकन वर्ड्स की तरफ चला जाता है। तो ये क्या है, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम जो है, जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस या रॉ डाटा फीड करते हैं, वो डिवाइसेस जो हैं वो इनपुट यूनिट में जो है वो आते हैं। ठीक है जी। सो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, माइक्रोफोन, कैमरा, स्कैनर, टच स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, ट्रैक बॉल। ठीक है जी, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट पेन है, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर यही जो दिख रहा है, उसके अलावा मैं प्लस भी आपको बोल रही हूँ कि लाइट पेन भी है, इनपुट डिवाइसेस में ही आता है। बार कोड रीडर भी इनपुट डिवाइसेस में ही आता है। ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मतलब मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकॉग्निशन, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, और ये सब तरह के जो है मैंने आपको बताया, ये इनपुट डिवाइसेस ही हैं जिनके थ्रू हम जो है डाटा एंटर करते हैं, डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो देते हैं, अंदर स्टोर करने के लिए इनपुट करते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है, फिर इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा चला गया, फिर वो कहाँ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, CPU में, जिसको हम प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। सो CPU क्या है, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, और इसमें 3 तरह के पार्ट्स होते हैं CPU के। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरा क्या होता है, मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट, ALU एंड CU, 3 are the components and basic elements of the CPU, Central Processing Unit, राइट। सो यहाँ पे क्या है, क्या करता है प्रोसेसिंग यूनिट, आपका डाटा जो है वो स्टोर करके रखता है, ऑपरेशंस डिफरेंट करता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड सो मैनी अदर, मतलब ईच एंड एवरी थिंग ऑफ द कंप्यूटर्स आर डन बाय द CPU में ही सारी तरह की प्रोसेसिंग होती है, सारी तरह की स्टोरेज होती है, सारी तरह के ऑपरेशंस होते हैं। बिकॉज ये ब्रेन है, जैसे ह्यूमंस का ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, हम ब्रेन के थ्रू हर एक काम करते हैं, तो कंप्यूटर भी क्या है, उसका ब्रेन क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो वो अपने ब्रेन के थ्रू ही सारा काम जो है वो करता है। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है एलिमेंट है जो CPU का है, जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज ALU मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो एज द नेम इज डिपिक्टिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, मतलब कि जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन्स हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, हर तरह की चीज़ें। ठीक है जी। वो क्या करता है, वो कौन सा यूनिट करता है, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है वो करता है। हर तरह की मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हर तरह की कैलकुलेशंस, हर तरह की चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, जिसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो वो सारा कुछ क्या करता है, इवन कि जिसमें लॉजिकल जो है प्रोसेसिंग होती है, वो सारा किसमें कौन करता है, ALU। ठीक है जी। सो लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड और एंड नॉट, सो दीज आर दी ऑपरेशंस इंक्लूडेड इन दी ALU। तो ये सारे ऑपरेशंस करता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सेकंड एलिमेंट है किसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, CPU का। तो कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या होता है कि ये सारा जो भी कंप्यूटर में जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको किस पाथ से भेजना है, कहाँ पे जाके उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, कहाँ पे जाके स्टोर करना है, और जो भी है हर एक चीज़ को
मैनेज कैसे करना कंप्यूटर के बीच में, वो कौन करता है, जो है कंट्रोल यूनिट. इट एक्ट्स एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो CPU इज एक्टिंग एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर. इट fetches instructions and data from the memory unit and executes the instructions one at a time using time signal. यहाँ पे क्या है, देखिए हम कितना ही डाटा हम लोड कर देते हैं, कितने मल्टीटास्किंग करते हैं कंप्यूटर में, एक ही टाइम एक काम नहीं कर रहे होते. आज की डेट में एक ही टाइम पे 10 काम साइमल्टेनियसली कंप्यूटर के ऊपर कर रहे होते हैं. तो कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम उसके बाद में करना, कौन सा काम काम को कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करता है. दैट इज़ दिस कंट्रोल यूनिट एंड दिस इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है जी. नेक्स्ट क्या आ गया, मेमोरी यूनिट. तो ये थर्ड एलिमेंट है, थर्ड पार्ट है किसका, CPU का. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का थर्ड पार्ट है मेमोरी यूनिट. तो इसमें क्या होता है कि सारी तरह की जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी जो है इसमें होती है. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और प्राइमरी मेमोरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सेकेंडरी मेमोरी आर इंक्लूडेड इन द मेमोरी यूनिट. ठीक है जी. द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ व्हाट प्रोवाइड्स द डाटा दैट CPU नीड्स फॉर प्रोसेसिंग. जो भी मेमोरी में मतलब क्या स्टोर होता है, फीड होता है, सेव होता है, सब कुछ वो सेव होता है जो हम कंप्यूटर में डालते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए, इवन कि स्टोर करने के लिए, सेविंग करने के लिए. जहाँ पे जाके स्टोर होता है, जहाँ पे जाके सेव होता है, दैट इज़ अ मेमोरी यूनिट. Primary memory holds the data so that CPU can process it. Data that CPU process should be pulled to the primary memory, that is RAM, from the secondary storage devices. अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि प्राइमरी जो मेमोरी यूनिट है उसमें कितने तरह की मेमोरीज होती हैं और डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, मेमोरी यूनिट में से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है. चाहे सब्जेक्ट का नाम जो है ये 8th यूनिट है UGC पेपर 1 का ICT, लेकिन एज सच उसमें कंप्यूटर्स लिखा नहीं हुआ उसके सिलेबस में. लेकिन क्या होता है, इसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो है वो बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, मेमोरी यूनिट के बारे में हो गया. ठीक है जी. और डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स के प्रिंटर्स हो गए, वो सब चीज़ें जो है उसमें वो करता है. और वो मतलब कंप्यूटर्स की हर एक टर्मिनोलॉजी जो है ICT के क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आते हैं ICT के, और उन 5 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मत कहिएगा या ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर्स ICT के सिलेबस में लिखा नहीं हुआ सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर नहीं लिखा हुआ तब भी जो है 2-3 क्वेश्चन कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजीज पे ही या कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड ही आते हैं. बिकॉज कंप्यूटर इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. मेमोरी में क्या है, 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है जी. और प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम, रोम. और प्राइमरी मेमोरी में 2 तरह की और मेमोरीज आती हैं, कैश मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी. ध्यान से देखिएगा, मेमोरी को 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. प्राइमरी मेमोरी में आपका आएगा रोम, रैम, कैश एंड वर्चुअल, जो मैंने नीचे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है. अदर्स में कैश एंड वर्चुअल, ये क्या है, ये भी प्राइमरी स्टोरेज में या प्राइमरी डिवाइसेस में ही आता है. तो प्राइमरी में 4 तरह की बाइफिकेशंस होगी. कौन कौन सी, रैम, रोम, कैश एंड वर्चुअल. ये चारों तरह की मेमोरीज कौन सी हैं, प्राइमरी मेमोरीज होती हैं. और दूसरी तरफ क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंड पार्ट क्या है मेमोरी का, सेकेंडरी मेमोरी. तो इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. तो अब देखिए 1 बाय 1 हम आगे कैप्चर करते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज़ दी ओनली, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की. प्राइमरी मेमोरी इज़ दी ओनली टाइप ऑफ मेमोरी विच इज़ डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय दी CPU. जब भी हम क्या करते हैं, CPU को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी. CPU कंटिन्यूसली रीड्स इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी एंड एग्जीक्यूट्स देम. सबसे पहले क्या, कौन सी मेमोरी खुलती है जब CPU ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी. एंड डाटा दैट हैज़ टू बी ऑपरेटेड by the CPU is also stored. So information is transferred to various locations through bus. Means सीरियल में जाता है जो डाटा है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी डाटा जहाँ पे स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी होती है. और इसमें जो है 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, रोम और रैम. ठीक है जी. अब हम इसको जो है 1 बाय 1 पढ़ेंगे. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी जो मेमोरी है इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं. आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा. प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी भी होता है, इंटरनल मेमोरी भी होता है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑब्जेक्ट कोड.
ध्यान से सुनिए, प्राइमरी मेमोरी के 3 और नाम होते हैं, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और इसको ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी को। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी, हमें नहीं पता होता है। तो कौन कौन से हैं? 3 तरह के नेम है, ऑब्जेक्ट कोड है, इंटरनल मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ठीक है जी। सो प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ डायरेक्टली इसका रिलेशन होता है, इट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद दी सीपीयू। तो ये 2 तरह की होती है, रैम और रोम। लेकिन और भी होती है इसमें 4 तरह की, मैंने आपको पहले बताया। प्राइमरी मेमोरी में जो 2 तरह की तो हम पढ़ते हैं, रैम रोम, लेकिन उसके साथ प्राइमरी मेमोरी में जो है वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी भी आती है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करेंगे। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी। सो यहाँ पे क्या है? इट कैन डाटा कैन बी स्टोर्ड टेम्पररी, सो दैट this type of memory is called the temporary memory or volatile memory because when power fails the data from the RAM will be erased। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, दैट इज़ दी टेम्परेरी स्टोरेज और टेम्परेरी मेमोरी, बिकॉज जैसे ही जो है हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये यहाँ से जो डाटा है वो बिल्कुल इरेज हो जाता है। ठीक है जी। व्हेन द पावर फेल्स द डाटा फ्रॉम रैम विल बी इरेज, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है जी। और इसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, वोलाटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम इज बेसिकली लोडेड फ्रॉम द कंप्यूटर्स डिस्क एंड इंक्लूड्स information related to the operating system and applications that are currently executed by the processor। जो भी हम करंटली प्रोसेसिंग करते हैं उसकी जो है वो स्टोरेज रैम में जाती है। रैम इज़ कंसिडर्ड द रैंडम एक्सेस बिकॉज एनी मेमोरी सेल कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड इफ़ इट्स एड्रेस इज़ नोन। हाँ, यहाँ पे क्या है? किसी भी डाटा को हम फटाफट से फेच कर सकते हैं, फटाफट से सर्च कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। अगर हमें उसका कोई भी एक कीवर्ड पता हो तो वो रैम पे जाके हम 2 मिनट में उसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा डाटा जो है वो सेव्ड है। रैम भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एस रैम होती है, डी रैम होती है और वी रैम होती है। ये 3 तरह की जो टाइप्स है रैम की। और रैम को मैं बार बार बता रही हूँ, रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है जी। इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड एंड राइट मेमोरी। 3 तरह के इसके और नाम हो सकते हैं रैम के, रीड एंड राइट मेमोरी, सेकंड है वॉलाटाइल मेमोरी और तीसरा है टेम्परेरी मेमोरी। तो रैम के ये 3 नाम और भी हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आता है? रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सो इन दिस द डाटा विल बी फर्निश्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स रिगार्डिंग द सिस्टम, सो दिस इंफॉर्मेशन कैन सिंपली बी रीड बाय द यूज़र बट कैनॉट ऐड न्यू डाटा और इट कैनॉट बी मॉडिफाइड। जो रोम है, जो आप प्रोसेसर जब लेके आते हो, कंप्यूटर लेके आते हो, उस प्रोसेसर में रोम पहले ही जो है वो फिल की होती है और इसको हम पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका नाम ही क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी के कंटेंट्स को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इस मेमोरी के कंटेंट्स को हम बिल्कुल भी चेंज या एडिट नहीं कर सकते, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। और इसको राइट नहीं कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा था? रैम में क्या है? रीड राइट दोनों कर सकते हैं। रोम में ओनली क्या करेंगे? रीड कर सकते हैं। रोम में ओनली क्या कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली जो है, हाँ, रोम में रीड कर सकते हैं, रोम में रीड कर सकते हैं और रैम में क्या कर सकते हैं? रीड राइट दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। सो रोम क्या है? वो भी 3 तरह की होती है, परोम, परोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम। ठीक है जी। इनका फुल फॉर्म भी दिया हो, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये 3 तरह की रोम होती है। ठीक है जी। और रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वॉलाटाइल। आप ध्यान से सुनिए, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ स्क्रीन के ऊपर, लेकिन मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनके नाम हमें नहीं पता होते, टेक्निकल वर्ड्स नहीं पता होते, इनकी टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं पता होती और हम वहाँ पे जाके जो है नर्वस हो जाते हैं। तो रोम को क्या बोलते हैं? इसको नॉन वॉलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं और रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। रैम का मैंने क्या बताया था? अभी बताइए, रैम का क्या बताया था? रैम को क्या बोलते हैं? रीड राइट मेमोरी, वॉलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। और रोम को क्या बोलते हैं? नॉन वॉलाटाइल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट रहती है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं और ये परमानेंट मेमोरी है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट करेंगे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। तो ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरा पार्ट है प्राइमरी स्टोरेज का। कैश मेमोरी क्या होती है? It is a very high speed small memory. Most frequently used memory words are kept in. When CPU needs a word, it first checks it in the cache. If not found, checks in the memory. कहने का मतलब है बहुत ही ये क्विक मेमोरी होती है। जब भी कोई कीवर्ड यूज़ करना है, हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो है हम जो भी कमांड देते हैं या जो भी हमने कुछ सर्च करना है, सबसे पहले जो CPU है वो कैश मेमोरी में जाके ढूंढता है। अगर कैश मेमोरी में ना मिले फिर जाके मेन मेमोरी में जाता है। तो मतलब ऑफनली क्या है, ये बफर स्टॉक है। कैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं या स्टोरेज बफर बोलते हैं। दैट स्टोर्स डाटा विच इज़ मोस्ट ओपनली यूज्ड मेक्स दम अवेलेबल टू CPU एट अ वेरी फास्टर रेट। हम फटाफट से कुछ सर्च करते हैं, वो सारा का सारा कंप्यूटर कैश मेमोरी से उठाता है बिकॉज ये स्टोरेज बफर है। और यहाँ से हम मोस्ट ओपन जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने रिसेंटली खोले होते हैं या डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली बनाए होते हैं, वो सारे के सारे फटाफट से फास्टर स्पीड से किससे फेच कर सकते हैं? कैश मेमोरी से। इट कंपनसेट्स द गैप बिटवीन द स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर्स एंड मेन मेमोरी। यस, जो कैश मेमोरी है ये क्या करती है? ये इट कंपनसेट्स द गैप बिटवीन द स्पीड्स ऑफ प्रोसेसर्स एंड द मेन मेमोरी और प्रोसेसर्स की जो गैप है स्पीड्स में, उसको जो है वो कम करती है और फटाफट से फास्ट प्रोसेसिंग करके डाटा रिट्रीव करके आपको देती है। बहुत हाई स्पीड है। और अगर आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो कौन सी मेमोरी है फास्ट मेमोरी? कैश मेमोरी। ऑप्शंस भी आई थी। कंप्यूटर में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी है, रोम मेमोरी है, रैम मेमोरी है या वर्चुअल है? तो आपका आंसर क्या है? कैश मेमोरी इज़ द हाई स्पीड एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है प्राइमरी मेमोरी में? लास्ट में क्या है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? इट रेफर्स टू समथिंग विच अपेयर्स टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। The virtual memory technique allows users to use more memory for a program than the real memory of a computer. कि जितनी भी रियल मेमोरी है, जितनी भी उसकी इंटरनल स्टोरेज है, उससे भी ज़्यादा अगर हमने कुछ स्टोर करना है, इवन इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी को एक्स्ट्रा मेमोरी बोलते हैं या इल्यूजन मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मेमोरी बोलते हैं या इल्यूजन मेमोरी बोलते हैं। बिकॉज ये क्या होता है? इट अपेयर्स टू बी प्रेजेंट बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ये हमें लगता है कि हम जो स्टोर कर रहे हैं वो मेन मेमोरी में ही जा रहा है, लेकिन जब मेन मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होने लगती है तो जो डाटा एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे जाता है? वो वर्चुअल मेमोरी में जाता है। सो इट इज़ द इल्यूजन। हमें लगता है कि वो मेन मेमोरी में जा रहा है, ये हमारी इल्यूजन है, लेकिन कहाँ पे जा रहा होता है? वर्चुअल मेमोरी में। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी है। सो वर्चुअल मेमोरी इज़ द कंसेप्ट दैट गिव्स द इल्यूजन टू द यूज़र दैट दे विल हैव द मेन मेमोरी इक्वल टू द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट होती है प्रॉपर कि कहाँ पे जब मेन मेमोरी में स्टोरेज ना हो तो कहाँ कहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जाके हम स्टोरेज कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी उसको मैनेज करती है। सो इट इज़ द इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस दैट आर नॉट कंप्लीटेड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो प्रोसेसेस नहीं हो सकते, जो स्टोरेजेस नहीं हो सकती, वो कहाँ पे जाती हैं? वर्चुअल मेमोरी में, जो अपने ही आप में क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज स्पेस होती है इसमें। ठीक है जी। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पे क्या है? वर्चुअल मेमोरी इज़ द इमेजिनरी मेमोरी। मतलब ये नहीं भी होती लेकिन हमें लगता है कि वो है वहाँ पे। सो इमेजिनरी मेमोरी इल्यूजनी, जो इसमें इल्यूजन्स होती हैं विच वी आर एज्यूमिंग वी हैव अ मटीरियल दैट एक्सीड्स योर मेमोरी एट दैट टाइम वी नीड टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। जब हमारी जो है हमारी खुद की मेमोरी या जैसे कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है जो क्षीण होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, तो वहाँ पे क्या है? डाटा कहाँ पे जाता है? दूसरी मेमोरी में, इसमें हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी इज़ द टेम्प्रेरी मेमोरी दैट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद द रैम ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रैम के साथ दूसरी मेमोरी कौन सी यूज़ होती है अटैच होकर? वो कौन सी होती है? वर्चुअल मेमोरी। इट ऑलवेज इज़ द एक्सटेंशन और इट इज़ बेसिकली अटैच टू द रैम। मीन्स मेन मेमोरी, रैम मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी रैम मेमोरी के साथ जो है वो
अलॉन्ग चलती है उसके अलॉन्ग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज़ नोन एज एक्सुलरी मेमोरी। अब हमने सबसे पहले क्या कर लिया, प्राइमरी मेमोरी का मीनिंग कर लिया, उसके चार जो है पार्ट्स कर लिए, रोम, रैम, वर्चुअल एंड कैश। अब दूसरी मेमोरी, दूसरी तरह की मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सुलरी मेमोरी। एक्सुलरी मेमोरी मीन्स कि सपोर्टिव मेमोरी है, जहाँ पे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, सब कुछ करने के बाद भी, वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करने के बाद भी जब सारा स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे जो है उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को साथ में अटैच करके अपनी कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्लोअर एंड लेस एक्सपेंसिव डिवाइस दैट कम्युनिकेट्स इनडायरेक्टली विद द CPU वाया मेन मेमोरी. So the secondary memory stores the data and keeps it even when the power fails. It is used to store or save large data or programs or other information. The secondary storage, तो यहाँ पे क्या है कि सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो क्या करती है, ये एक्सुलरी मेमोरी है, और जब हमें ये लगता है कि हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो उसके साथ हम प्राइमरी मेमोरी के साथ एडिशनल डिवाइसेस को यूज़ कर लेते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा डाटा यूज़ कर सकें। और यहाँ पे क्या है, एक और मेन फीचर होता है सेकेंडरी मेमोरी का, डाटा इन द सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU से डायरेक्टली जो है प्रोसेसिंग जो डाटा की यहाँ से नहीं होती है। सो डाटा इन द सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU. इट फर्स्टली मस्ट बी कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज, आफ्टर दैट इट कैन बी फेच्ड। सबसे पहले क्या है, ये जो मेमोरी है इसकी जो कंटेंट्स है, पहले इट मस्ट बी कॉपीड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज, पहले वो रैम में जाती है, उसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। सो जब भी हम कुछ फेच करते हैं तो डायरेक्टली हमें सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो हमें पहले CPU में जाता है, मींस मेन मेमोरी में उसका जो है वो रिजल्ट जाता है या रिएक्शन जाता है, उसके बाद जो है हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से वो रिट्रीव होता है। So data in the secondary memory cannot be processed directly by the CPU, right? So it must be copied into the primary storage firstly and then it can be fetched, ठीक है जी। तो सेकेंडरी मेमोरी में जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, USB फ्लैश डिवाइस है, मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये सारे क्या हैं, फ्लॉप, इवन की मोर ओवर मैं आपको और बता देती हूँ, फ्लॉपी डिस्क हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, कम्पैक्ट डिस्क हैं, DVDs हैं, ठीक है जी। और जो पेन ड्राइव्स होती हैं, ठीक है जी, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, DVDs है, कम्पैक्ट डिस्क हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, और स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है, एंड सो ऑन। ये सारे डिवाइसेस कौन से हैं, ये स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिससे हम सेकेंडरी जो है मींस जब प्राइमरी मेमोरी में कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो इन डिवाइसेस को साथ में कंप्यूटर के साथ अटैच करके हम अपनी मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ा लेते हैं और स्टोरेज जो है अपनी बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेमोरी। नेक्स्ट हम करते हैं लास्ट यूनिट जो है, ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा था आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है, सो दीज आर दी, यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि जहाँ से हम एक्चुअली मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाना चाहती हूँ कि आउटपुट यूनिट क्या होता है, जिससे हम डाटा लास्टली हमें डाटा रिजल्ट मिलता है, जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है रिजल्ट के रूप में मिलती है, जो हमने फीड किया होता है इनपुट डिवाइसेस से प्रोसेस होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आता है और वो हमारा क्या होता है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें आती है, दैट इज़ द आउटपुट यूनिट, ठीक है जी। So after CPU completes the processing of the data, the outcome of the processing is also known as output. As a result, or a result is passed to this unit. The output unit is responsible for translating the result in human understandable format and displaying it. यहाँ पे क्या है, हम देखिए जी, कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा ही समझ आती है, मशीन लेवल लैंग्वेज आती है कंप्यूटर को समझ, ठीक है जी। लेकिन हम किसी भी फॉर्म में डाटा फीड करें, उसने अपने जो है 0 और 1 की फॉर्म में जो भी प्रोसेसिंग करनी है प्रोसेसिंग करके फिर हमारे उसके बाद हमें आउटपुट यूनिट में हमारे ही अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज में हमें ही जो डाटा प्रोवाइड करना है रिजल्ट के रूप में, वो कौन करता है, आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट में आप डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्पीकर है, हेडफोन है, स्क्रीन है, स्क्रीन मीन्स मॉनिटर है, मॉनिटर मीन्स जहाँ से आप देखते हो और डाटा लेते हो, और मॉनिटर में बहुत से डिफरेंट तरह के मॉनिटर्स भी आते हैं, जैसे कि आपका CRT मॉनिटर है,
डिफरेंट डिफरेंट मॉनिटर्स आते हैं। CRT मॉनिटर होता है, LCD होता है, LED होता है, 3D मॉनिटर होता है, TFT। ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्जन्स और जो है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस मैं बता रही हूँ स्क्रीन मॉनिटर की। स्क्रीन मॉनिटर जो है पहले CRT की फॉर्म में आता था, अब फिर उसके बाद LCD के मतलब लेटेस्ट LCD की फॉर्म में आना शुरू हो गया, फिर LED की फॉर्म में आना शुरू हो गया। आजकल हम LED मॉनिटर्स यूज़ करते हैं। अब इवन की लेटेस्ट भी आ गए 3D मॉनिटर्स भी आ गए हैं और TFT मॉनिटर्स भी आ चुके हैं। इतने एडवांस मॉनिटर्स आ चुके हैं हमारी मार्केट में। प्रिंटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, प्लॉटर्स हैं। दीज आर दी आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम किया किसका, कंप्यूटर का। उसमें हमने इनपुट यूनिट किया, फिर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किया, कंप्लीट किया ALU CU मेमोरी यूनिट। उसमें भी जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है जी, रैम रोम वर्चुअल कैश प्राइमरी में आ गए। सेकेंडरी में मैंने आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बताए, वो आ गए। फिर उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइस किया, आउटपुट यूनिट किया। तो ये सारा हमने ब्लॉक डायग्राम मीन्स कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनिंग जो है और उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो डिवाइसेस हैं उसके साथ अटैच होते हैं, वो सारा मैंने आपको करवा दिया। और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर्स की। और लास्ट में आज की वीडियो में लास्ट में आपको करवा रही हूँ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट्स। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं उनके क्या क्या यूनिट्स मतलब किस यूनिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। सबसे जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट की फॉर्म में। बिट, जो बिट को हम क्या बोलते हैं, BIT बिट को बोलते हैं कि इट इज़ द बाइनरी डिजिट, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है जी, कंप्यूटर स्टोरेज का। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, फिर 8 बिट्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 बाइट। फिर 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 किलोबाइट। फिर 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 GB मीन्स गीगाबाइट। फिर 1024 गीगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 टेराबाइट and so on. 1024 terabyte is equals to 1 petabyte. 1024 petabyte is equals to 1 exabyte. 1024 exabyte is equals to 1 zettabyte. 1024 zettabyte is equals to 1 yottabyte, and 1024 yottabyte is equals to 1 brontobyte, and 1024 brontobyte is equals to 1 zeobyte. तो ये सारी अब तक की लेटेस्ट तक जो सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट मेमोरी जो यूनिट है उसको हम बोलते हैं जियोबाइट। सो जियोबाइट इज़ दी हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। और स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है, वो है आपका बिट। ठीक है जी, मतलब जिसमें 0 और 1 की, मतलब कंप्यूटर में तो हर एक चीज़ 0 और 1 की फॉर्म में चलती है, ऑन ऑफ की फॉर्म में चलती है। ऑफ क्या है, 0, ऑन कर दो तो वो 1 बन जाता है। हमें क्या समझ आती है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज समझ आती है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है। कंप्यूटर को क्या समझ आती है, वो उसकी अपनी मशीन लैंग्वेज समझ आती है, जिसमें क्या है बिट्स के रूप में वो उसको समझ आता है, 0 और 1 की फॉर्म में समझ आता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में लेके आएंगे जहाँ पे कंप्यूटर की और भी बहुत सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए ये, और जो स्क्रीन पे आप मैंने आपको समझाया ये आपने याद करना है एज इट इज़, बिकॉज कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट से भी आया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 1024 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1024 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 एक्साबाइट, 1 जेटाबाइट, 1 किलोबाइट या 1 मेगाबाइट। तो क्या आंसर होगा आपका, हाँ जी 1 एक्साबाइट। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। आप में को इसमें से कोई भी चीज़ वो पूछ सकती हैं, हाँ जी बताइए 1024 योटाबाइट किसके बराबर होता है, तो 4 ऑप्शंस आ जाएंगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, हायरार्की वाइज जो है सीक्वेंशियल वाइज लर्न कर लीजिएगा। अब किस स्ट्रेटजी से यूज़ करना है, किस स्ट्रेटजी से लर्न करना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सबका लर्निंग का वे अलग अलग होता है, लेकिन लर्न ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो में जो जो मैंने आपको सिखाया उसको ज़रूर लर्न करें। और कल मैं बेसिक्स कंप्यूटर का पार्ट 2 लेके आऊँगी, जिसमें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैं करवाऊँगी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक क्वेश्चन जनरेशन्स में एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में ज़रूर आता है। तो कल की वीडियो भी मुझे मेरी ना देखना भूलिए, बिकॉज हर वीडियो, कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, बिकॉज हमने ईच एंड एवरी कोई भी कोर्स है, कंप्लीट कोर्स आपको करवाना है, कंप्लीट टॉपिक्स करवाने हैं, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो हमारी जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो क्रैक करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स को, चाहे वो UGC का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट पीटेट KBS का एग्ज़ाम है, हर एक तरह की कोचिंग इसी चैनल पे दी जाती है और सिक्वेंशियल ऑर्डर में दी जाती है। कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है आपने यहाँ से, अदरवाइज़ यू विल मिस
लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको, अगर आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करते रहें, आपको वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। ठीक है जी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं, ताकि हर किसी को इंडिया के कोने कोने तक ये जो चैनल पहुंच सके और हर कोई जो स्टूडेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन ले सके, कंप्लीट कोचिंग्स ले सके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। ये हमारा मिशन है और हमने ये मिशन स्टार्ट कर दिया है। अब आपके हाथ के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके हाथों में है कि आपने इंडिया के किस किस कोने तक जो है ये चैनल पहुंचाना है, ताकि हर कोई जो है घर बैठा बैठा जहाँ पे भी बैठ के वो एजुकेशन लेना चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट 100% कंप्लीट कोचिंग, कंप्लीट एजुकेशन ले सकता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। So share it, subscribe it, like it, and stay tuned for the next videos. And God bless you all. Bye bye for now.